चलिए स्टार्ट करते हैं इस बात से व्हाट इज मीन बाय स्लिट। बच्चों, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने बहुत बार स्लिट का वर्ड सुना होगा, लेकिन आज हम देखते हैं स्लिट की डेफिनेशन क्या है। और स्लिट को डिफाइन करने से पहले हम एक सिंपल अरेंजमेंट से देख लेते हैं कि स्लिट होती क्या चीज है और हम इसे किस तरह से समझ सकते हैं। सपोज दैट आप लोगों के पास एक क्रिस्टल मौजूद है। स्टूडेंट्स, ये किसी भी मटेरियल का क्रिस्टल हो सकता है और सपोज ये निकल क्रिस्टल है। आप जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें एटम्स और आयंस रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। इसी तरह सपोज करें इस क्रिस्टल में भी एटम्स कुछ इस तरह से अरेंज हैं कि वो एक रेगुलर पैटर्न बना रहे हैं। आपके पास ये एक सीरीज ऑफ एटम्स हैं जो एक कंप्लीट रो बना रही है। इसी तरह एक रो ऑफ एटम्स में मजीद शो कर देता हूं एंड सिमिलरली थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो एंड सो ऑन सो फॉर। तो आप लोगों ने देखा एक क्रिस्टल के अंदर एटम्स 100% रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। इस रेगुलर पैटर्न में देखा जाए तो दो एटम्स के दरमियान कोई ना कोई गैप जरूर मौजूद है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ एटम के दरमियान भी एक गैप मौजूद है और फिफ्थ और सिक्स एटम के दरमियान भी एक गैप मौजूद है। इन गैप्स को हम क्या कहते हैं, इन स्पेस को हम क्या कहते हैं? चलें इसे एक और अरेंजमेंट से डिफाइन करते हैं। जैसे आपके पास एक सीरीज ऑफ एटम्स है, वैसे ही सपोज दैट आपके पास एक सीरीज ऑफ ऑब्स्टैकल्स है, यानी यहां पर आप लोगों के पास कुछ ऑब्स्टैकल्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, पहले और दूसरे ऑब्स्टैकल के दरमियान भी कुछ ना कुछ गैप मौजूद होगा। इस गैप को हम ब्लू कलर से फिल करते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। इसी तरह दूसरे और तीसरे ऑब्स्टैकल के दरमियान भी एक गैप मौजूद है। तीसरे और चौथे ऑब्स्टैकल के दरमियान भी एक गैप होगा और फोर्थ एंड फिफ्थ ऑब्स्टैकल के दरमियान भी एक गैप मौजूद होगा। स्टूडेंट्स, इन गैप्स को क्या कहते हैं जो ऑब्स्टैकल्स के दरमियान भी आ रहे हैं और एटम्स के दरमियान भी आ रहे हैं? याद रखें ये एटम्स भी यहां पर ऑब्स्टैकल के तौर पर बिहेव करेंगे जब यहां से लाइट फ्लो होगी। तो याद रखें दीज गैप्स बिहेव लाइक एज स्लिट्स। बच्चों, यही वो गैप्स होते हैं जो कि स्लिट के तौर पर बिहेव करते हैं। और दूसरे अल्फाज में स्लिट और कुछ भी नहीं बल्कि ऑब्स्टैकल्स के दरमियान गैप्स होते हैं। जैसे ये पहला गैप है, इसे मैं स्लिट S1 का नाम दे दूंगा। इसी तरह दूसरे गैप को S2, तीसरे गैप को स्लिट S3, चौथे गैप को स्लिट S4 का नाम दे देते हैं। चलें, हमने ये तो जान लिया कि दो ऑब्स्टैकल्स के दरमियान जो स्पेस होती है, जो गैप होता है, वो स्लिट के तौर पर बिहेव करता है। तो अब हम स्लिट को डिफाइन कर लेते हैं। द गैप बिटवीन एनी टू ऑब्स्टैकल्स सच दैट द थिकनेस ऑफ दीज गैप्स आर कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन दीज गैप्स बिहेव्स एज स्लिट। स्टूडेंट्स, इसे मैं यूं डिफाइन करता चलूं अपने अल्फाज में कि दो ऑब्स्टैकल्स के दरमियान ऐसा गैप जिस गैप की थिकनेस वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो, यानी इसकी थिकनेस और लाइट की वेवलेंथ आपस में मिलती जुलती हो, कंपेरेबल हो, तो ये गैप्स बिहेव करते हैं एज स्लिट। दीज आर कॉल्ड स्लिट्स।